गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है। जनरली ये देखा गया है जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको बहुत कन्फ्यूज़न होती है और बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं उनके पास असाइनमेंट को लेके। स्पेशली असाइनमेंट कैसे बनाना है, किस पेपर पे बनाना है, क्या फॉर्मेट होगा, कहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करें, क्वेश्चंस वगैरह, आंसर किस तरह से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है और इसी तरह की और क्योरीज रहती हैं। जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनके पास एक एक्सपोज़र है, उनको पता है किस तरह से सब अरेंज करना है। बट कई बार जो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी सही तरीका नहीं पता होता है। वो जस्ट एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आजकल इतने ज़्यादा ऑनलाइन असाइनमेंट्स सेल किए जा रहे हैं रेडीमेड, वो जस्ट उसको डाउनलोड करके सबमिशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी आपके पास पूरा टाइम है। अगर आपने जुलाई 2022 एंड जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है, आपका जो एडमिशन ईयर है वो ये है, और आपके पेपर होंगे जुलाई 2022 के लिए, जुलाई 2023 में आपके पेपर होंगे, एंड जो जनवरी 2023 में यानी अभी जो एडमिशन ले रहे हैं उनका दिसंबर में पेपर होगा। बट असाइनमेंट आ जाते हैं पहले ही और आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये सेकंड ईयर के लिए असाइनमेंट है जो आप इस समय करेंटली अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं। बट आप हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सभी असाइनमेंट अवेलेबल हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें लास्ट डेट जो दे रखी है असाइनमेंट की, जुलाई 2022 सेशन स्टूडेंट्स के लिए वो 31 मार्च है, और जनवरी 2023 के लिए जो है वो 30 सितंबर 2023। अब ये डेट एक्सटेंड होती हैं। जो जनरल पैटर्न है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो डेफिनेटली ये डेट्स एक्सटेंड होंगी। बट बी ए गुड स्टूडेंट, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। असाइनमेंट अभी से आप वीकली बेसिस भी बनाना शुरू करेंगे तो ईज़िली आप अपना जो गोल है आपका वो अचीव हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आपने असाइनमेंट्स सेल्फ अपने आप से बना लिए तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ये जो इग्नू असाइनमेंट्स हैं, ये आप इनको इस तरह से लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट हमारी एडवाइस यही है कि आप अपने आप से असाइनमेंट तैयार कीजिए, टॉपिक वाइज चलिए, बुक ले लीजिए। अगर हार्ड बुक अवेलेबल है तो आप, अगर आपके घर पे बाय पोस्ट आ गई है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अपना फ़ीस स्लिप, आईडी कार्ड और एप्लीकेशन जो फॉर्म डाउनलोड हुआ था, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं बट सेफ साइड के लिए आप अपने पास रखिए। और फ़ीस स्लिप एंड आईडी कार्ड, ये दो मेन है। आपको साथ में ले जाके आपका जो भी रीजनल सेंटर होगा वहाँ पे जाइए, वहाँ पे दिखाइए और बुक ले लीजिए। और अगर फिर भी अभी टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए इग्नू की, उसका लिंक भी लास्ट में मिल जाएगा आपको। एंड अभी से ही आप डेली बेसिस पे 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, और टॉपिक वाइज चलना है आपको ईज़िली आंसर मिल जाएंगे। इग्नू में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं, वो अगर आप उनकी हेल्प बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर से ही आपको उसका आंसर मिलेगा। कहीं आपको थर्ड पार्टी या कोई दूसरी बुक को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सिर्फ हेल्प बुक को, इग्नू की जो है उसको प्रेफर कीजिए, उसी को पढ़िए और उसी से आंसर बनाइए। इन केस और कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं कर पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो
हम इस प्लेटफॉर्म से आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप देख सकते हैं, जैसे गाइडलाइन वगैरह आप पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं इसमें, बस वही दिया गया है कि वर्ल्ड लिमिट वगैरह आपकी है वो भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे अपना ये MHI 03 हिस्टोग्राफी ये सब्जेक्ट है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज जर्नलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ जर्नलाइजेशन इन हिस्ट्री राइटिंग। सामान्यकरण क्या है, इतिहास लेखन में सामान्यकरण का क्या रोल है। अगर आप MHI 03 इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी इग्नू की जो हेल्प बुक है उसको उठाएंगे, यूनिट नंबर आप फर्स्ट खोलिए, फर्स्ट पेज खोलिए उसका, आपको ये आंसर मिल जाएगा। पहले ही आपको, अगर आप इसका 50% आंसर की बात करेंगे तो आपको पहले 2 पेज पे इसका 50% आंसर मिलेगा। बाकी आप जैसी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे आपको एक बहुत अच्छा कवर मिलेगा और आप बहुत अच्छा आंसर तैयार कर पाएंगे। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सारी चीज़ें, अगर आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ ये जो भी हैं इनके आंसर्स आपको एक वेबसाइट है, बेसिकली ब्लॉग है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये ब्लॉग है क्रिएचर हिस्ट्री नाम से, creaturehistory.blogspot.com। यहाँ पे आपको जाना है, ये टैब पे सेलेक्ट करके इग्नू पे आना है। बस यहाँ पे आप देखिए बुक, इस पर क्लिक करेंगे तो आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की। असाइनमेंट जो क्वेश्चंस पेपर हैं असाइनमेंट दिए हुए हैं, ये डायरेक्टली आप इग्नू के वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है और असाइनमेंट ईयर वाइज और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका सॉल्व असाइनमेंट, अभी इसमें जनवरी 2022 इसके लिए है, बट रिसेंटली अपडेट हो जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिस्टोग्राफी, ये क्वेश्चन पेपर आ गया जो आपका असाइनमेंट का है। और जैसे जो लास्ट वाला था उसमें असाइनमेंट में आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ कॉसेशन, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आंसर भी है। आप इजीली इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप से, तो आप यहाँ से उठा लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी देख लीजिए। ऑल असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे गाइडलाइन है और डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इग्नू की वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे, जो मेन पेज है उसका, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये जितने प्रोग्राम है उसके हिसाब से आपका जो भी प्रोग्राम है आपको क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आ गया MHI हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। बस अब यहाँ पे आ गया हिस्ट्री 2022 एंड 2023, इंग्लिश है या हिंदी है, आपको जो चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह बुक डाउनलोड करने के लिए बुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी बुक्स के लिंक है, यहाँ जो लास्ट वाला लिंक है यहाँ से आप किसी भी, यहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का जो भी है आपका वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली बिकॉज़ ये हिस्ट्री के लिए वेबसाइट है स्पेशली, तो ये हिस्ट्री बैचलर एंड मास्टर्स के लिए आपको, और जर्नल जो है ऑनर्स भी है जर्नल्स भी है बैचलर में, तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से इनकी डायरेक्ट बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड ईयर की बुक्स देखते हैं, सेकेंड ईयर आ गया ये इग्नू में हिस्ट्री का, या हिस्टोग्राफी, एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, यही सारी बुक्स हैं, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा। आप
और प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करना और प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल का, तो अभी तो आपका फर्स्ट ईयर है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं और सबमिशन हो चुका है, वेट कर रहे हैं, तो आप इन लिंक्स के थ्रू जा सकते हैं। और इनका इसी नाम से क्रिएचर हिस्ट्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और जो जो क्वेश्चंस अपडेट होंगे रिसेंटली उसके बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट बेस्ट तो ये है कि आप सेल्फ ही स्टडी करें और प्रिपेयर करना शुरू करें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे आपको, आप उन आंसर्स को जो आपने प्रिपेयर किए हैं आंसर, उससे कोरिलेट कीजिए, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है। ठीक है। और हाँ, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, तो उसमें आपको A4 साइज जो पेपर होता है प्रिंट वाला, उस पर बनाइए असाइनमेंट। उसके दोनों तरफ लाइनिंग खींच दीजिए। मीन्स आपको एक साइड रखना है, जो आप जहाँ पे बाइंड करेंगे वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए आप लाइनिंग का यूज़ कीजिए। और सबसे ऊपर आपको सब्जेक्ट का टाइटल डालना है, जो आपका पहला क्वेश्चन होगा उसके ऊपर। और सब्जेक्ट कोड वगैरह यहाँ पे डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पहले बस सब्जेक्ट का टाइटल डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल MHI 03 हिस्टोग्राफी। उसके नीचे आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसके बाद आप मतलब उससे पहले आपको सेक्शन डालना है। मीन्स आपने टाइटल डाला है MHI 03, उसके जस्ट नीचे सेक्शन डालना है, सेक्शन A सेक्शन B जो भी है। सेक्शन A आप लिखेंगे, उसके बाद आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनमें से आपको चाहे आप 2 भी कर सकते हैं और चाहे 3 भी कर सकते हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो जो सेक्शन B होगा उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और इसी तरह अगर सेक्शन A से आप 2 क्वेश्चन करते हैं तो सेक्शन B से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और कम से कम हर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है। ये नहीं कि आप सेक्शन A से ही 5 क्वेश्चन लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा, फिर उसको आपको मार्किंग नहीं मिलेगी उसके लिए। तो जब लाइनिंग खींच लेंगे आप और क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले ब्लैक पेन का यूज़ करिए और क्वेश्चन डाल दीजिए। क्वेश्चन 1 2 जो भी है। क्वेश्चन 1 फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने अभी लिया था, जैसे क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज जनरलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ जनरलाइजेशन। अभी उसकी असाइनमेंट कैसे बनाना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में कीजिए, बनाएंगे उसके ऊपर भी। अब यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, जैसे आपका ये A4 साइज़ का पेपर है, तो आपने ऊपर हेडिंग डाल दी ही MHI 03 हिस्टोग्राफी। बीच का ये सब आपको हटा देना है, असाइनमेंट कोड वगैरह यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 1, इसके सेक्शन ये जो है हिस्टोग्राफी के नीचे डाल दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ जनरलाइजेशन, डिस्कस द रोल। ये ब्लैक पेन से आप लिख देंगे, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। ठीक है। और जो आपका फ्रंट पेज होगा उसके नीचे आप असाइनमेंट कोड डाल सकते हैं, MHI 03/AST, ये जो दे रखा है। पूरा कोर्स डालना है आपको 2022 टू 2023 तक। ये आप नीचे भी डाल सकते हैं और ऊपर भी डाल सकते हैं, बट आपको एक ही जगह डालना है, हर पेज पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, हर पेज पे डाल देते हैं असाइनमेंट कोड, उसकी ज़रूरत ही नहीं है उतना करने की। ओके, तो अब उसके बाद ये आपको पैटर्न समझ आ गया। अब आपको आंसर कितना आपका लेंदी होना चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए। शब्द तो यहाँ पे 500 दिए हुए हैं। सेकेंड लाइन में यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन इन अबाउट 500 वर्ड्स। 500 शब्दों में आंसर लिखना मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी नाइंसाफ़ी है, अगर आप मास्टर्स में हैं। और अगर वर्ल्ड लिमिट, बट जो वर्ल्ड लिमिट दी हुई है इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी टीचर्स से बात करी है, तो कंक्लूजन यही है कि जो वर्ल्ड लिमिट दी है आपको उसी के अंडर लिखेंगे आप, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज इतनी सारे असाइनमेंट्स और लगभग सबका आंसर जो होता है वो सेम होता है। आपको क्या करना है, आपको वर्ड लिमिट के अंदर अपना आंसर लिखना है, मटेरियल बड़ा ना करते हुए।
आंसर्स को इम्प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो आप इस जो A4 साइज पेपर होता है, एक पेपर में फ्रंट एंड बैक, यानी एक फ्रंट साइज एंड बैक साइज, इसको आपको 2 मानना है, ठीक है, 2 पेज। एंड जो तीसरा होगा आपका, यानी जो दूसरे पेज का फ्रंट होगा, यानी 3 पेज। इन 3 पेज में आपको अपने आंसर लिखने हैं मैक्सिमम। अगर मटेरियल आप अच्छा डाल रहे हैं और फिर भी कम ही हो रही है, तो आप जो आपका सेकंड पेज का बैक साइड है उस पे आप पहुंच सकते हैं, बट कोशिश कीजिए 3 पेजेस पे, यानी फर्स्ट पेज का फ्रंट एंड बैक एंड सेकंड पेज का फ्रंट। इस तरह आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा। और जब ये आप अपने 5 क्वेश्चन लिख लेंगे असाइनमेंट में, सबमिशन जब आपको करना होगा तो एक फॉर्मेट तैयार करना है फ्रंट पेज के लिए, जो इग्नी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको, अदरवाइज़ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप ले लेना वहाँ से। और अगर सेल्फ आप प्रिंट आउट नहीं लगाना चाहते हो और अपने हैंड रिटन लिखना चाहते हो, तो उसमें कुछ बातें हैं, जो कुछ कॉलम्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कोड होगा या कोर्स कोड होगा, जैसे MHI 3 है यहाँ पे। असाइनमेंट कोड इम्पॉर्टेंट है, वो डालना है। उसके बाद आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड जो आपका स्टडी सेंटर है उसका नाम प्लस स्टडी सेंटर का कोड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको सबसे लास्ट में डेट ऑफ सबमिशन, और आपने साइन करने हैं अपने विद डेट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसकी जगह अगर आप PDF आपको मिल जाएगा फ्रंट पेज का, उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। और जहाँ पे सबमिशन की बात है, तो ड्यू टू कोविड अभी तक तो आपके पास ऑप्शंस थे ऑनलाइन सबमिशन का और ऑफलाइन सबमिशन दोनों के लिए। कोविड के दौरान तो ऑनलाइन सबमिशन हुए सबके, और अब रिसेंट में दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आपकी जो स्टडी सेंटर है, जब सबमिशन की डेट्स आएंगी, आपको अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट रखना है हमेशा। वो जिस तरह गाइडलाइन देंगे आपको, ऑनलाइन ले रहे हैं वो लोग या ऑफलाइन ले रहे हैं या दोनों मोड पे ले रहे हैं, आप उसके थ्रू सबमिशन कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो जो आपने प्रिपेयर किया है, आप उसको डायरेक्ट जाइए और वहाँ पे आपको एक स्लिप मिलेगी, वो फिलअप करने हैं, जिसमें आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर के साथ में आपको जितने आप असाइनमेंट सबमिशन कर रहे हैं उनके लिस्ट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4 कर रहे हैं, MHI 03, 06, 07, 05, तो आप चारों के नाम लिख देंगे, और उस स्लिप पे आपको जो भी अथॉरिटी होगा जो उस समय सबमिशन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, उनके साइन मिलेंगे आपको, और आप उस पेपर को अपने पास रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बस। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको कोई स्लिप की नीड नहीं है, गूगल फॉर्म या जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सबमिशन करना है, जिसमें जो आप असाइनमेंट बना रहे हैं इसकी फ्रंट पेज के साथ में PDF आप बनाइए, फ़ोटो खींच के स्कैन कीजिए, PDF बना लीजिए, और उस फाइल को आपको अपलोड करना है। बस। जो अपलोड आपने फॉर्म किया है पूरा, वो फॉर्म का जो एक कॉपी होगा आपके ईमेल पे आ जाएगा, तो उसके लिए आप कुछ प्रूफ की ज़रूरत नहीं हो, डायरेक्टली आपके ईमेल पे आ जाएगा, जो एकदम फाइनल सबमिशन है। तो अगर कुछ बाद में प्रॉब्लम होती है, आप उसके थ्रू रिकॉल कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट क्यों नहीं अपडेट हुआ या क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई हैं। आंसर्स आपको बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे, बट आंसर्स अगर आप खुद तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ट्राई कीजिए पहले खुद ही तैयार करने के लिए, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू, फिर मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन हो आपके तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।